कहा जाता है जो सच में चाहा जाए, जो दिल से सोचा जाए, वो कभी अधूरा नहीं रहता। अगर इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में, क्योंकि विचार सिर्फ सोच नहीं होते, वो संभावनाएं बन जाते हैं। हर सपना, हर लक्ष्य, हर अधूरी ख्वाहिश किसी न किसी ब्रह्मांड में जरूर पूरी होती है। तो एक बिल्ली का लड़का जब ये सोचता है मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाऊंगा, हो सकता है इस दुनिया में नहीं, लेकिन किसी और दुनिया में वो सपना पूरा हुआ हो। ये कहानी नाम की नहीं है, ये कहानी है एक सोच की, एक सपने की। पार्थ टेस्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 की शुरुआत। तेज उछाल और रफ्तार के लिए मशहूर पार्थ स्टेडियम। पिच पर घास थी, गेंद लगातार ऊपर उठ रही थी। ये बल्लेबाजों के लिए आसान मुकाबला नहीं था। इस टेस्ट में रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं थे। दबाव पूरी तरह सीनियर खिलाड़ियों पर था। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत खराब रही। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 150 रनों पर ऑल आउट हो गई, लेकिन जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पर रोक दिया। दूसरी पारी में मैच का रुख बदला। विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली और मुश्किल हालात में एक शानदार शतक लगाया। भारत ने 487 रन बनाकर पारी घोषित की और ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गया और 238 रनों पर ऑल आउट हो गया। भारत ने पार्थ टेस्ट 295 रनों से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह और इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल, डे नाइट मुकाबला और स्विंग के लिए मशहूर एडिलेड ओवल। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच पर मूवमेंट थी और पिंक बॉल ने बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली। भारत की शुरुआत फिर से लड़खड़ा गई। पहली पारी में टीम 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी की और पूरे मैच पर अपना असर छोड़ा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए और मजबूत बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में भी भारत संघर्ष करता रहा और टीम 175 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट 10 विकेट से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क। और इस हार के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबर हो गई। ब्रिस्बेन का गाबा, तेज पिच, जबरदस्त उछाल और तेज गेंदबाजों का गढ़। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की पारियों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत की पहली पारी 260 रनों पर सिमट गई। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन अंतर बड़ा रह गया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन पर 7 विकेट खोकर पारी घोषित की और भारत के सामने 275 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन इसके बाद मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। लगातार बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ रहा और इस नतीजे के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबर हो गई। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 का चौथा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बनाए और मैच पर पकड़ बना ली। जवाब में भारत ने 369 रन बनाए। मध्यक्रम ने संघर्ष किया, लेकिन अंतर बना रहे।
दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 234 रन जोड़े और भारत के सामने 340 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 155 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट 184 रनों से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रहे पैट कमिंस और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट। इस मैच में रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में 185 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन बनाए और मुकाबला बराबरी पर आ गया। भारत की दूसरी पारी 157 रनों पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को 162 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए उस्मान ख्वाजा ने 41 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रहे स्कॉट बोलंड और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 एक सीरीज जो सवाल छोड़ गई। 5 टेस्ट मैचों में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से हराया। पूरी सीरीज में भारतीय टेस्ट बल्लेबाजी लय में नहीं दिखी, खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों से उम्मीदें थीं, लेकिन बड़े स्कोर लगातार नहीं आए। टॉप ऑर्डर में बार बार विकेट गिरे और मिडल ऑर्डर पर दबाव बढ़ता गया। इसी दौरान एक बड़ा फैसला आया। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। उम्र, फॉर्म और भविष्य पर बहस तेज हो गई। कोच गौतम गंभीर खुश नहीं दिखे। टीम मीटिंग्स में स्पष्ट संदेश था, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ी शर्त है। जब रोहित और विराट की तुलना दूसरे बल्लेबाजों से हुई तो फर्क साफ दिखा। टेस्ट क्रिकेट में चीजें काम नहीं कर रही थीं और यहीं से एक युग के अंत की चर्चा तेज हो गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद दबाव और बढ़ गया। बीसीसीआई ने साफ कहा, जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। ये संदेश सीनियर खिलाड़ियों के लिए था। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे। सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में भी विराट से बड़ा प्रदर्शन नहीं आया। रन नहीं बने, सवाल और तेज हो गए। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई, क्या टेस्ट क्रिकेट अब भी उनकी सबसे मजबूत फॉर्मेट है? और दबाव और गहरा हो गया। टेस्ट क्रिकेट की निराशा के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट ने एक नई कहानी लिखी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में आत्मविश्वास के साथ खेला और ट्रॉफी अपने नाम की। सेमीफाइनल और फाइनल में रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से लय में दिखे। बड़े मैच, बड़ी जिम्मेदारी और अनुभव ने फर्क पैदा किया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में दोनों का आत्मविश्वास फिर लौट आया। इसके बाद आया आईपीएल 2025, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। सालों के इंतजार के बाद आरसीबी ने आखिरकार ट्रॉफी जीत ली। विराट कोहली उस सफर का केंद्र बिंदु रहे। बड़े रन, बड़े मौके और जश्न जो कभी खत्म नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल दोनों ने यह दिखा दिया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित और विराट अब भी गेम बदल सकते हैं। लेकिन सवाल वही था, क्या यही फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में भी वापस आ पाएगी? आईपीएल 2025 चल रहा था। मैदान के बाहर अटकलें थीं, लेकिन मैदान के अंदर संकेत कुछ और ही दे रहे थे। एक बातचीत में रोहित शर्मा ने साफ कहा, मैं यहां हूं, मैं रिटायर नहीं हो रहा। उनके शब्दों में थकान नहीं थी, विश्वास था। उसी दौरान विराट कोहली ने अपने बचपन के कोच से एक बात कही, इंग्लैंड दौरा और वहां 2-3 टेस्ट शतक लगाने की चाह। सब कुछ आगे की सोच जैसा लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। 7 मई 2025। एक सामान्य सी शाम। सोशल मीडिया यूं ही स्क्रॉल हो रहा था और अचानक एक इंस्टाग्राम स्टोरी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई विदाई मैच नहीं, बस एक तस्वीर और कुछ पंक्तियां। रोहित शर्मा ने लिखा, मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। इस फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए हमेशा एक सम्मान रहा।
आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। इतना ही, और टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा अध्याय बंद हो गया। रोहित शर्मा 67 टेस्ट मैच, 4300 से ज्यादा रन, 12 टेस्ट शतक, एक ओपनर से टेस्ट कप्तान तक का सफर। और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत, आईपीएल में भी फॉर्म लौटती दिख रही थी। फिर भी ये संन्यास अचानक था। इंस्टाग्राम स्टोरी मिनटों में वायरल हो गई। सवाल उठने लगे, क्या यह दबाव में लिया गया फैसला था, या फिर टीम मैनेजमेंट आगे बढ़ना चाहता था? गौतम गंभीर का रुख साफ था, टेस्ट क्रिकेट में भविष्य को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसी तरह बिना शोर, बिना विदाई टेस्ट के रोहित शर्मा का टेस्ट सफर खामोशी से समाप्त हो गया। 12 मई 2025। रोहित शर्मा के संन्यास को अभी कुछ ही दिन बीते थे। क्रिकेट जगत अब भी उस सदमे से उबर ही रहा था। और तभी एक और पोस्ट, एक और नोट, एक और नाम, विराट कोहली। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई विदाई सीरीज नहीं, बस एक सोशल मीडिया पोस्ट। कोहली ने लिखा, मैं टेस्ट क्रिकेट से हट रहा हूं। इस फॉर्मेट ने मुझे सब कुछ दिया, चुनौतियां, सबक और सम्मान। अब आगे बढ़ने का समय है। और इसी के साथ रोहित के बाद कोहली भी चला गया। विराट कोहली 113 टेस्ट मैच, 8900 से ज्यादा रन, 29 टेस्ट शतक, लेकिन एक सपना जो अधूरा रह गया। 10,000 टेस्ट रन, एक लक्ष्य जिसकी चर्चा उन्होंने खुद कई बार की थी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी हो रही थी, आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म दिख रही थी। फिर भी टेस्ट क्रिकेट में ये कहानी पूरी नहीं हो सकी। 2 पोस्ट, 2 दिग्गज, और भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक साथ 2 युगों का अंत। लेकिन क्या हर कहानी यहीं खत्म हो जाती है? हमने बचपन में डोरेमोन में देखा था, एक दूसरी दुनिया, जहां चीजें हमारी दुनिया से थोड़ी अलग होती हैं। वो सिर्फ कार्टून था या एक कल्पना? क्योंकि आज की असली दुनिया में वैज्ञानिक भी कहते हैं एक से ज्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जहां हर फैसला एक नई कहानी बनाता है। तो अगर कहीं एक और दुनिया हो जहां विराट कोहली संन्यास नहीं लेते, जहां टेस्ट क्रिकेट में दबाव नहीं, सिर्फ जुनून होता, जहां वो अब भी 10,000 टेस्ट रनों के पीछे दौड़ रहे हों। हमारी दुनिया में ये सपना अधूरा रह गया, लेकिन उस दूसरी दुनिया में विराट की टेस्ट कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूं, उस दुनिया में क्या हो रहा। अफवाहें फैलने लगती हैं। क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़ने वाले हैं? मीडिया सवाल पूछता है, फैंस चर्चा करते हैं, लेकिन विराट कोहली पूरी तरह खामोश रहते हैं। कोई बयान नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। इसी बीच बीसीसीआई के अंदर महत्वपूर्ण बैठक होती है। टेस्ट टीम पर चर्चा, भविष्य की योजना, अनुभव बनाम बदलाव। बहस लंबी होती है और फिर स्क्वाड का ऐलान किया जाता है इंग्लैंड दौरे के लिए। विराट कोहली नाम सूची में शामिल होता है। उस दुनिया में संन्यास नहीं, उस दुनिया में एक और मौका और एक अधूरा सपना अब भी जिंदा। इंग्लैंड, लीड्स, हेडिंग्ले की हरी पिच। भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी थी और उस दूसरी दुनिया में विराट कोहली भी इस टीम का हिस्सा थे। पहला टेस्ट 20 से 24 जून। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नई गेंद स्विंग कर रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जवाब दिया। शुभमन गिल 147 रन, धैर्य और क्लास का प्रदर्शन। यशस्वी जायसवाल 101 रन, निडर और आक्रामक। और ऋषभ पंत 134 रन। मैच की दिशा बदलने वाली पारी। भारत पहली पारी में 471 रन,
इस बीच विराट कोहली के लिए शुरुआत दर्दनाक रही। पहली पारी 1000 रन, सिर्फ 4 गेंद। जवाब में इंग्लैंड ने 465 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह 5 विकेट। लंबे स्पेल, लगातार दबाव, मैच पूरी तरह बराबरी पर था। दूसरी पारी में भारत ने 364 रन बनाए। केएल राहुल 137 रन, एक जिम्मेदार शतक। और इसी पारी में विराट कोहली 73 रन, 148 गेंद। संघर्ष, धैर्य और अनुभव। इंग्लैंड को मिला 373 रनों का लक्ष्य। चौथी पारी में बेन डकेट 149 रन, एक ऐतिहासिक चेज। इंग्लैंड 373 रन बनाकर मैच जीत लेता है। पहला टेस्ट 5 विकेट से इंग्लैंड के नाम। सीरीज इंग्लैंड 1-0 से आगे। लेकिन उस दूसरी दुनिया में विराट कोहली की टेस्ट कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा टेस्ट एजबेस्टन, बर्मिंघम, 2 से 7 जुलाई। पहला टेस्ट हारने के बाद भारत के सामने सीरीज बचाने की चुनौती थी। इंग्लैंड ने एक बार फिर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन इस बार एजबेस्टन में इतिहास लिखा गया। शुभमन गिल पहली पारी में 269 रन, लंबी पारी, पूरा नियंत्रण। रविंद्र जडेजा ने 89 रन जोड़कर भारत को और मजबूती दी। विराट कोहली बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन 39 रन, 83 गेंद, एक जिम्मेदार पारी। भारत पहली पारी में 595 रन। जवाब में इंग्लैंड 407 रन ही बना सका। इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, लेकिन मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को हिला दिया। दूसरी पारी में भारत ने 438 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। एक बार फिर शुभमन गिल 161 रन। केएल राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा तीनों ने अर्धशतक लगाए। विराट कोहली 37 रन, 103 गेंद। फिर वही धैर्य। इंग्लैंड को मिला 626 रनों का लक्ष्य। चौथी पारी में आकाशदीप 6 विकेट। पूरे मैच में 10 विकेट। इंग्लैंड 317 रनों पर सिमट गया। भारत ने दूसरा टेस्ट 309 रनों से जीत लिया। सीरीज अब 1-1 से बराबर। और उस दूसरी दुनिया में विराट कोहली का टेस्ट सफर अब सच में जिंदा था। तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स, लंदन, 10 से 15 जुलाई। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लॉर्ड्स में रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 396 रन बना दिए। इस पारी का सबसे बड़ा चेहरा जो रूट, एक क्लासिक शतक जिसने इंग्लैंड को संभाला। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह खेले और उन्होंने 5 विकेट लेकर मुकाबला बराबरी पर रखा। जवाब में भारत ने भी 396 रन बनाए। केएल राहुल ने शतक लगाकर मैच को पूरी तरह बराबर कर दिया। ऋषभ पंत और जडेजा ने भी अहम रन जोड़े। और इस पैरेलल दुनिया में विराट कोहली पहली पारी में 49 रन, 92 गेंद। कंट्रोल था, लेकिन बड़ी पारी नहीं। दूसरी पारी में इंग्लैंड 197 रन ही बना सका। यहां भारत की गेंदबाजी ने दबाव बनाया और स्पिन स्ले ऑलराउंडर ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 200 से नीचे रोका। भारत के सामने लक्ष्य था 198। चौथी पारी लॉर्ड्स का असली टेस्ट। विराट कोहली 26 रन, 43 गेंद। लेकिन विकेट लगातार गिरते रहे। भारत 182 पर ऑल आउट। इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट 16 रनों से जीत लिया और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। कहानी वही थी, विराट लड़े, लेकिन लॉर्ड्स ने फिर दिल तोड़ दिया। चौथा टेस्ट एमिरेट्स, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर, 23 से 28 जुलाई। सीरीज इस मोड़ पर थी जहां हर सेशन बहुत मायने रखता था। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की पहली पारी 386 रन। आसान रन नहीं थे, हर रन संघर्ष से आया। विराट कोहली पहली पारी में 89 रन,
173 गेंद, एक जुझारू पारी, दबाव में खड़ी रहने वाली। लेकिन जवाब में इंग्लैंड ने टेस्ट पर पूरा कब्जा कर लिया। 659 रन, लंबी बल्लेबाजी, बड़े साझेदारियां और समय पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में। दूसरी पारी में भारत का मकसद बदल गया। अब जीत नहीं, बचाव जरूरी था। भारत 425 रन 4 विकेट पर, लंबे सेशन, समय निकालना, मैच को बचाना। विराट कोहली दूसरी पारी में 0 रन, सिर्फ एक गेंद, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने दीवार बनकर मैच बचा लिया। 5 दिन पूरे हुए और नतीजा मैच ड्रॉ। सीरीज अब भी इंग्लैंड के पक्ष में। और उस दूसरी दुनिया में सब कुछ आखिरी टेस्ट पर आकर टिक गया। 5वां टेस्ट, द ओवल, लंदन, 31 जुलाई से 5 अगस्त। सीरीज 2 अंक से इंग्लैंड के पक्ष में थी। भारत के लिए यह आखिरी मौका था। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में भारत दबाव में दिखा। 224 रन। नई गेंद ने सवाल पूछे। विराट कोहली 38 रन। 132 गेंद, धीमी पारी, संघर्ष, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाए। मोहम्मद सिराज नई गेंद से आक्रामक और जसप्रीत बुमराह अपने स्पेल में लगातार दबाव। दूसरी पारी में भारत ने पूरा दम लगाया। 404 रन। मिडल ऑर्डर ने लंबा समय बल्लेबाजी की। विराट कोहली 19 रन, 47 गेंद। बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन विकेट गिरने नहीं दिए। इंग्लैंड के सामने 382 रनों का लक्ष्य। चौथी पारी, द ओवल की भीड़ और आखिरी टेस्ट का दबाव। इंग्लैंड 373 रन तक पहुंचा, लेकिन यही मैच पलटा। मोहम्मद सिराज लगातार ब्रेक थ्रू। जसप्रीत बुमराह अंतिम स्पेल में नर्व्स ऑफ स्टील। आखिरी विकेट गिरा। इंग्लैंड ऑल आउट। भारत ने 5वां टेस्ट 8 रनों से जीत लिया। सीरीज 2-2 से बराबर। और उस दूसरी दुनिया में विराट कोहली शायद सुर्खियों में नहीं थे, लेकिन कहानी के बीच में अब भी खड़े थे। सीरीज अब खत्म हो चुकी थी। स्कोर लाइन 2-2, लेकिन बहस अब शुरू हो रही थी। विराट कोहली इस सीरीज में शतक नहीं लगा पाए। रन आए, लेकिन बड़े रन नहीं। औसत ठीक था, लेकिन प्रभाव सीमित। पहली नजर में आंकड़े साधारण लगते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं। जहां शुभमन गिल ने बड़े स्कोर किए, वहां विराट ने दबाव झेला। जहां युवा बल्लेबाज तेज खेले, वहां विराट ने समय निकाला। कभी 70 के आसपास, कभी 40-50, कभी पहली ही गेंद पर आउट। यही इस सीरीज की कहानी थी। सकारात्मक पक्ष, विराट अब भी नई गेंद खेल सकते हैं, अब भी क्रीज पर टिक सकते हैं। नकारात्मक पक्ष, बड़े मौकों पर बड़ा स्कोर नहीं। दूसरी ओर गिल, राहुल और अन्य बल्लेबाज इस सीरीज के चेहरे बनते गए। तो सवाल सीधा है, क्या विराट कोहली अब भी भारत के टेस्ट प्लान का हिस्सा है, या ये सीरीज बस एक संक्रमण काल थी? उस दूसरी दुनिया में ये बहस अभी खत्म नहीं हुई थी। सीरीज खत्म हुई, लेकिन सवाल शुरू हो गए। बीसीसीआई के अंदर एक बड़ा फैसला। नंबर 4 पर अब आगे बढ़ने की बात। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर भविष्य की योजना बना रहे थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में नए नाम चमके। साई सुदर्शन लगातार रन, करुण नायर वापसी की दस्तक, और विराट कोहली खुद अपने स्तर से संतुष्ट नहीं थे। रन थे, लेकिन विराट वाले नहीं। इसी बीच अफवाहें तेज हुईं। क्या विराट रिटायर होंगे? अब अगली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ, और वही सपना 10,000 टेस्ट रन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने कहा,
सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान है, लेकिन प्रदर्शन ही चयन तय करेगा। और उस दूसरी दुनिया में विराट कोहली अब एक नाम नहीं, एक फैसला बन चुके थे। 25 सितंबर 2025 स्क्वाड का ऐलान हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज। नाम पढ़े जा रहे थे और फिर विराट कोहली। अफवाहें थीं, शायद आखिरी सीरीज, शायद आखिरी बार सफेद जर्सी में। और चर्चा ये भी, दिल्ली टेस्ट, अपने होम ग्राउंड पर आखिरी मैच। पहला टेस्ट अहमदाबाद। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहली पारी में वेस्टइंडीज 390 रन, जवाब में भारत 448 रन। विराट कोहली 69 रन, 157 गेंद। लंबी पारी, कंट्रोल, पुराना टेस्ट टेम्परामेंट। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 414 रन बनाए, भारत के सामने 357 रनों का लक्ष्य। चौथी पारी, दबाव और सवाल। विराट कोहली 73 रन, 198 गेंद। 2 पारियां, 2 अर्धशतक, बैक टू बैक। भारत 357 रन तक पहुंचा 7 विकेट पर, और मैच 3 विकेट से भारत के नाम। कोहली ने शतक नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने फिर साबित किया वो अभी गए नहीं हैं। और उस दूसरी दुनिया में कहानी अब दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। दूसरा टेस्ट, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। आज माहौल अलग था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, और सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, दिल्ली की सड़कें भी भरी थी। जैसे पूरा शहर जानता हो, ये सिर्फ एक मैच नहीं है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहली पारी, वेस्टइंडीज 290 रन, जवाब में भारत 557 रन। और इसी पारी में दिल्ली ने विराट कोहली को लंबे समय तक क्रीज पर देखा। 220 रन, 413 गेंद। धैर्य, अनुशासन और टेस्ट क्रिकेट का सम्मान। ये वही विराट है जिसका एक सपना था, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करना। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज 367 रन, भारत के सामने 100 रनों का लक्ष्य। विराट कोहली क्रीज पर डटे हुए। 18 रन, 18 गेंद, नाबाद। और फिर वो 1 रन, 18वां रन। 10,000 टेस्ट रन अब पूरे हुए। स्टेडियम गूंज उठा, कोहली, कोहली, कोहली। भारत के खिलाड़ी खड़े थे, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ताली बजा रहे थे। आंखों में नमी थी। आज से पहले भारत में सिर्फ 3 नाम थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर। और अब चौथा नाम, विराट कोहली। भारत ने दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया। ये जीत नहीं लगी, ये विरासत लगी, क्योंकि कुछ सपने आखिरी रिफ्टेड के साथ इतिहास बन जाते हैं। 2 दुनियाएं, एक ही नाम। हमारी असली दुनिया में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सालों की लड़ाई, थकान और शायद एक अधूरा सपना। औसत अच्छा था, नाम महान था, लेकिन 10,000 टेस्ट रन उस दुनिया में पूरा नहीं हो सका। लेकिन उस दूसरी दुनिया में विराट कोहली खेलते रहे, संघर्ष करते रहे, आलोचनाएं झेलते रहे, और फिर अपने घर में, दिल्ली में 18वां रन, 10,000 टेस्ट रन, एक सपना जो आखिरी रन पर पूरा हुआ। कुछ खिलाड़ी वक्त से हार जाते हैं और कुछ वक्त को ही अपनी कहानी बना देते हैं। उस दुनिया में विराट कोहली का सफर संख्या से बड़ा था, औसत से बड़ा, रिकॉर्ड से बड़ा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ रन नहीं, धैर्य मांगता है। और अब
मैं नहीं जानता उस दुनिया में आगे क्या हुआ। क्या विराट अब भी खेल रहे हैं? क्या अब भी सफेद जर्सी पहने हर सुबह नई गेंद का इंतजार करते हैं? शायद। कुछ कहानियां पूरी इसलिए नहीं होती ताकि हम उन्हें हमेशा याद रखें। विराट कोहली एक खिलाड़ी नहीं, दो दुनियाओं की कहानी।